Hello student, this is Sanjeev Jha, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel. And as you see, that is today's our topic is vaccine and the vaccination, or we can say immunizations. So basically आज हम लोग जानेंगे कि वैक्सीन क्या होता है, ठीक है, और वैक्सीनेशन क्या है, इसका एक कॉन्सेप्ट हमें आज समझ में आएगा. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सो एज यू सी, व्हाट इज़ वैक्सीन. वैक्सीन क्या होता है? तो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर इन्फेक्टियस डिजीज इज कॉल्ड एज वैक्सीन. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि वो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जिसमें क्या होता है, जिससे हम वैक्सीन से एक्चुअली होता क्या है, वैक्सीन जब हमारे बॉडी में जाता है तो हम एक्वायर इम्यूनिटी कर लेते हैं. वैक्सीन मतलब एक्वायर इम्यूनिटी का एक पार्ट है, ठीक है. ये हमारे बर्थ के टाइम में इम्यूनिटी नहीं रहता है, तो वैक्सीन देके हम क्या कर देते हैं, उस पैथोजन या उस डिजीज़ के खिलाफ हम अपने बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को ग्रो करते हैं. तो दैट इज़ वैक्सीन. तो वैक्सीन क्या हुआ समझ में आया? एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जिसमें किसी एक या एक से बहुत ज़्यादा पैथोजन या बैक्टीरिया या फिर वायरस या उससे उत्पन्न होने वाले जो बीमारियां हैं, उससे हमारा बॉडी क्या करता है, इम्यूनिटी बना लेता है, लड़ने की क्षमता को ग्रहण कर लेता है, ठीक है, यानी लड़ सकता है. तो ये हमारे जन्म से नहीं रहता है, तो ये हम डालते हैं हमारे बॉडी में, जैसे जब ज़रूरत पड़ता है तब उसको इंजेक्ट करते हैं. तो दैट इज़ वैक्सीन. तो वैक्सीन आपको समझ में आया कि वैक्सीन क्या होगा? द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्टियस डिजीज इज कॉल्ड एज वैक्सीन. राइट. तो ये होता क्या है, वैक्सीन होता क्या है, किससे बना होता है? तो इट कंटेन डेड और वीकेंड वर्सन ऑफ माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स का ही एक दूसरा पार्ट जो वीकेंड, कमज़ोर जो होते हैं या फिर डेड माइक्रोब्स जो हैं, उसे ये बना रहता है, ठीक है. और ये जब हम लेते हैं तो हमारे बॉडी में एक्वायर इम्यूनिटी ग्रो करता है. राइट. नाउ हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वैक्सीन और इम्यूनोलॉजी एंड वाई. तो दूसरा सवाल ये आता है कि किसे फादर ऑफ वैक्सीन या इम्यूनोलॉजी के नाम कहा जाता है, ठीक है, और क्यों कहा जाता है? तो देखो, फादर ऑफ वैक्सीन या इम्यूनोलॉजी सर एडवर्ड एंथोनी जेनर को कहा जाता है. सर एडवर्ड एंथोनी जेनर इज़ नोन एज द फादर ऑफ वैक्सीन और इम्यूनोलॉजी. क्यों? बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट टू प्रोड्यूसिंग फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन. तो इन्होंने ही सबसे पहले एक वैक्सीन तैयार किया था, सक्सेसफुल वैक्सीन बच्चों, जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या फादर ऑफ वैक्सीन के नाम से जाना जाता है. राइट. तो वैक्सीन का खोज सर एडवर्ड एंथोनी जेनर ने ही किया था. दैट्स वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ वैक्सीन्स. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि वैक्सीन्स क्या है और किसने इसका खोज किया था. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. एज यू सी, the first successful vaccine made by the Edward Jenner and in which year. तो हम लोग पहले जान चुके हैं कि एडवर्ड जेनर ने ही सबसे पहले वैक्सीन बनाया था. तो कब बनाया था और किस डिजीज़ के खिलाफ बनाया था? तो हिज वैक्सीन वाज मेड टू प्रिवेंट डिजीज़ कॉल्ड स्मॉल पॉक्स. हम लोग जानते हैं, वी आर फैमिलियर टू द डिजीज़ कॉल्ड स्मॉल पॉक्स. तो स्मॉल पॉक्स का डिजीज़ का जो वैक्सीन बनाया था, सबसे पहला जो वैक्सीन था वो किसका था? स्मॉल पॉक्स डिजीज़ का वैक्सीन बनाया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा इन 1796. राइट. सो नेम द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन मेड बाय द एडवर्ड जेनर एंड इन विच ईयर. सो व्हाट इज़ द आंसर? सो द वैक्सीन वाज मेड टू प्रिवेंट अ डिजीज़ कॉल्ड स्मॉल पॉक्स एंड इन द ईयर 1796. नाउ इसके बाद बहुत सारे वैक्सीन्स बनाए गए, ठीक है, बहुत सारे डिजीज़ के बारे में.
तो हम बहुत सारे डिजीज़ हैं इसको हम कवर नहीं कर सकते, बट कॉमनली यूज्ड वैक्सीन्स जो यूज़ होते हैं, कॉमनली यूज़ होते हैं, उसके बारे में 2-4 हैं जो हम डिस्कस करते हैं. सो हियर इट इज़ सम कॉमनली यूज्ड वैक्सीन फॉर डिजीजेस. नंबर 1 एज यू सी दैट इज़ OPV वैक्सीन फॉर पोलियो. पोलियो डिजीज़ जो है उसके लिए जो वैक्सीन दिया जाता है उसका नाम है OPV वैक्सीन्स, राइट. Sorry. Second type of vaccine is called cholera vaccines for cholera disease. Cholera disease के लिए जो वैक्सीन दिया जाता है known as cholera vaccines. And third one that is dry vaccine used for pox diseases. ठीक है, pox disease को प्रिवेंट करने के लिए या उसे लड़ने के लिए जो वैक्सीन दिया जाता है that is known as dry vaccine, right. इसके अलावा टॉक्साइड वैक्सीन यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंटिंग अगेंस्ट द डिजीज कॉल्ड डिप्थेरिया एंड टीटनस, राइट. एंड लास्ट वन दैट इज यू कैन सी दैट इज BCG दैट इज बैसिल कैलमेट ग्यूरेन वैक्सीन्स फॉर ट्यूबरोसिलोसिस डिजीजेस. ट्यूबरोसिलोसिस डिजीज दैट इज TB जिसे हम जानते हैं, TB को प्रोटेक्ट करने के लिए या उससे लड़ने के लिए जो वैक्सीन प्रोवाइड किया जाता है दैट इज़ नोन एज BCG. तो हेयर इट इज़ सम फर्स्ट वैक्सीन्स एंड सम कॉमनली यूज्ड वैक्सीन्स फॉर कंट्रोल द डिजीज़. तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, व्हाट इज़ वैक्सीन्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स प्रेजेंट फॉर प्रिवेंट फॉर दिस टाइप्स ऑफ problem or disease. Okay, now we move to the next topic that is vaccination. तो बच्चों वैक्सीनेशन को हम कभी कभी इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी इम्यूनाइजेशन हो जाता है, इम्यूनिटी क्रिएट हो जाता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इम्यूनाइजेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ वैक्सीनेशन. हम लोग वैक्सीन पढ़े हैं, अब वैक्सीनेशन क्या है. तो वैक्सीनेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा वैक्सीन हमारे बॉडी में डाला जाता है, राइट, जिससे हमारा बॉडी इम्यूनाइज्ड हो जाता है. इम्यूनाइज्ड मतलब प्रोटेक्शन दे सकता है, लड़ सकता है किसी स्पेशलाइज्ड डिजीज़ और पैथोजन के अगेंस्ट, राइट. सो हाउ वी डिफाइन वैक्सीनेशन, हियर इट इज़ एज यू सी द वैक्सीनेशन definition of vaccination, the method or process of preventing disease by inoculating vaccines in the body is called as vaccination or immunizations, right बच्चों. एंड क्या होता है इसको एक्सप्लेन अगर करें तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इन दिस मेथड जो वैक्सीन्स होते हैं वो इससे बने होते हैं, वीक और डेड माइक्रोब से बने होते हैं, ठीक है. वो इंजेक्ट किए जाते हैं, इंजेक्ट इन द बॉडी, और इंजेक्ट जब बॉडी में इंजेक्ट होते हैं तो वो डेवलप करते हैं मेमोरी लिम्फोसाइट. हम लोग पढ़े थे मेमोरी सेल्स, याद होगा आप लोगों को, राइट. आई मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बोले उसको, इम्यूनिटी में पढ़े थे, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल्स इम्यूनिटी, याद होगा. तो जो मेमोरी सेल उसमें डेवलप होता था, तो ये मेमोरी सेल्स वैक्सीनेशन के द्वारा क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, ताकि वो मेमोराइज कर सके और उस चीज़ के खिलाफ, उस डिजीज़ के खिलाफ लड़ सके, इम्यूनिटी प्रदान कर सके, राइट. बट डू नॉट एनी कॉजिंग डिजीज़. लेकिन ये आप लोगों को दिमाग में आएगा कि माइक्रोब्स हैं तो डिजीज़ कॉज नहीं, ये सब डिजीज़ कॉजिंग नहीं होता है, ये उससे लड़ने के लिए क्या करते हैं, मेमोरी सेल डेवलप कर देते हैं, ठीक है. मेमोरी सेल डेवलप कर देते हैं जिसकी वजह से उनको लड़ने की क्षमता आ जाती है, राइट. सो इन दिस मेथड आई मीन यू कैन से वैक्सीनेशन इज़ अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग मेमोरी सेल्स इन द इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम में जो मेमोरी सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट एनी पैथोजन के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे मेमोरी सेल्स को, जो इम्यून सिस्टम में मेमोरी सेल्स है उसको क्या कर देते हैं, तैयार करते हैं, राइट, ताकि कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के खिलाफ लड़ सके, राइट. सो दैट इज़ ऑल अबाउट
the questions. Now we move to the next topic, that is different types of immunization or vaccination. Vaccination are different types, so many types. So as you see, there are basically three types of vaccination or immunizations. Number one, that is active immunizations. Number two, inactive or passive immunization. And third, combined vaccination. So these are the three types through which the vaccination is done. Okay, now let see one by one what is active, what is inactive, what is combined vaccination. So as you see, what is active immunizations? Explain. So what is active immunization? The type of immunization in which weak or dead microbes are injected into the body in a small amount. बहुत ही छोटे अमाउंट में हमारे बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं. That can produce many antibodies, जो बहुत सारे एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट द पैथोजन, इज टर्म एक्टिव इम्यूनाइजेशन. मतलब डायरेक्ट हमारे बॉडी में वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, और एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने से क्या होता है, वो डायरेक्ट लड़ते हैं किसी डिजीज़ के खिलाफ. तो डायरेक्ट, ठीक है, जो डायरेक्ट पैथोजन के खिलाफ लड़ते हैं, इम्यूनाइजेशन क्रिएट करता है, उसे हम एक्टिव इम्यूनाइजेशंस कहते हैं. ठीक है. और पैसिव, व्हाट इज पैसिव? तो द टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इन विच एंटीबॉडी रिकवर फ्रॉम एनी अदर बॉडी, ठीक है, एंड देन इंजेक्टेड इनटू द इन्फेक्टेड बॉडी टू इंक्रीज द इम्यूनिटी. मतलब पैसिव इम्यूनिटी क्या हो गया? इम्यूनाइजेशंस, वो इम्यूनाइजेशंस जिसमें पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के पास उस चीज़ के खिलाफ, उस डिजीज़ के खिलाफ या उस डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने का कैपेसिटी नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है. तो क्या किया जाता है, जिसके पास वो कैपेसिटी है उसका एंटीबॉडी लिया जाता है और उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, राइट, इंजेक्ट किया जाता है, ताकि इन्फेक्टेड पर्सन में इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो उस चीज़, उस डिजीज़ के खिलाफ लड़ सके, राइट. सो वो पैसिव इम्यूनाइजेशंस कहलाता है. समझ में आया? दैट इज़ द बेसिक डिफरेंसेस यू कैन से. एंटीबॉडी क्रिएट होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशंस में, जबकि पैसिव में डोनर से लिया जाता है और इन्फेक्टेड बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, राइट. सो दिस इज़ द एक्टिव एंड inactive, or you can say passive immunizations. Let's see the third type of immunization, that is combined immunizations. What happen in this type of immunizations? The type of immunization in which one vaccine help to protect against many diseases. मान लिए कि एक ही वैक्सीन या एक ही वैक्सीन जब बॉडी में दिया गया तो वो कई तरह के रोगों से वो प्रोटेक्ट कर सकता है, फाइट कर सकता है. तो इस तरह के इम्यूनाइजेशंस को हम कहते हैं कंबाइंड इम्यूनाइजेशंस, राइट. चलिए, तो समझ में आया. दीज आर द बेसिक थ्री टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशंस. एंड हाउ, लास्ट वन, दैट इज व्हाट आर द वे थ्रू विच द और मेथड थ्रू विच द वैक्सीनेशन कुड बी डन. कौन से मेथड है जिससे वैक्सीन दिया जाता है या वैक्सीनेशन होता है, हमारा बॉडी इम्यूनाइजेशन हो जाता है, ये सब. तो ये कैसे होता है? there are three methods. The vaccination can be done in following three methods, as you see. That is number one, inoculation, that is through the skin, इंजेक्शन देके, जैसे पॉक्स वैक्सीन यूज़ किया जाता है. फिर दूसरे टाइप से होता है, दैट इज़ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लाइक टाइफॉइड, डिप्थेरिया. एंड थर्ड, दैट इज़ थ्रू swallowing, निगल के, मुँह से. तो किसी स्किन में इंजेक्शन देके, किसी मस्कुलर में इंजेक्शन देके, ठीक है, या फिर निगल के. तीन तरह से हमारे बॉडी को इम्यूनाइजेशंस किया जाता है, राइट. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरह से हमारा बॉडी इम्यूनाइज होता है, किस तरह से वैक्सीन क्या है, और कौन कौन से मेथड से हमारा बॉडी इम्यूनाइज्ड होता है, राइट. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. बट थैंक यू and stay tuned with us for more upcoming videos. Thank you for the watching. See you in the next video.